बड़ी विडंबना की बात है कि जमीन गुढ़ागौड़ जी की, किसान गुढ़ागौड़ जी के, जनता गुढ़ागौड़ जी की, राजस्व मामलों में लड़ाई करने वाले गुढ़ागौड़ जी के, उनका निपटारा करने वाले अधिकारी गुढ़ागौड़ जी के और उनमें मध्यस्थता करके भाईचारे से रखने वाले गुढ़ागौड़ जी के, ये सब होते हुए भी हम सबको जबरदस्ती यहां से हटाकर उदयपुर वाटी पहुंचा रहे हैं। अरे उदयपुर वाटियों के पंचोली गमाए, जब सारा काम यहाँ का है, काम करने वाले सक्षम लोग यहाँ के हैं और उसके बावजूद ये तालिबानी फरमान लगाकर लोगों को अननेसेसरी परेशान करने का काम जो सरकार के द्वारा किया जा रहा है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे निंदनीय कोई काम हो नहीं सकता। साथियों, आज यदि हम देखें, यदि राजस्व के मामले में देखें तो झुंझुनू में ही नहीं, यदि पूरे शेखावाटी में एक नजर डाल के देखी जाए तो जिला हेडक्वार्टर के अलावा सबसे ज्यादा राजस्व देने वाली कोई तहसील है तो वो गुढ़ागौड़ जी है। और इस चीज का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि जहां पर जबरदस्ती अपने को उठाकर पटका जा रहा है, उस उदयपुर वाटी की पूरी तहसील के राजस्व मामले 500-600 के करीब हैं, तो गुढ़ागौड़ जी के अकेले के 5 से 6 हजार मुक्त में अकेले गुढ़ागौड़ जी तहसील के हैं। उसके बावजूद भी पता नहीं क्यों किन लोगों की बुरी नजर यहाँ की जनता और आपसी प्रेम भाव को लगी है कि यहां से उठाकर झुंझुनू तक ठीक था, लेकिन उसके बावजूद जबरदस्ती लोगों को कह रहे हैं आप उदयपुर वाटी जाइए, और वो भी संपूर्ण तरीके से नहीं। यहाँ की जनता को काम कराना होगा। थाने के काम के लिए गुढ़ागौड़ जी आओ, तहसील के काम के लिए गुढ़ागौड़ जी आओ, पावर हाउस के काम के लिए गुढ़ागौड़ जी आओ, पीडब्ल्यूडी के काम के लिए गुढ़ागौड़ जी आओ, पंचायत समिति के काम के लिए गुढ़ागौड़ जी आओ, कलेक्ट्रेट और एसडीएम के काम के लिए झुंझुनू जाओ, तो फिर एक एसीएम काम के लिए उदयपुर वाटी क्यों भेजा जा रहा है हम लोगों को? ये न केवल एक अनैतिक बल्कि एक अन्यायपूर्ण निर्णय है। इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथियों, जहां नाम गुढ़ागौड़ जी का आता है, मुझे कोई संकोच नहीं है खड़े होकर यह चीज कहने में। पिछले दिनों में जब टोडीगुड़ा पंचायत समिति बनी थी, हाँ ठीक है, उनका हक था अपनी आवाज उठाना, लेकिन जोर शोर से कुछ नेताओं के द्वारा यह प्रचारित किया गया कि टोडी का नाम जोड़ने से गुढ़ागौड़ जी में हमारी जो दादी सा उसका अपमान हुआ। हाँ, यदि दादी सा का अपमान होता है तो एक एक गुढ़ावासी का अपमान होता है। बात जाति धर्म और मजहब की नहीं है। दादी सा यदि उनकी है तो हमारी भी है। दादी सा का अपमान न केवल एक समाज विशेष का बल्कि संपूर्ण जनता का अपमान था। चलो कोई बात नहीं, किसान समुदाय बाकी सब लोगों ने सहज उस चीज को स्वीकार किया, आंदोलन भी किया, लेकिन आखिर ये बात मानी कि यदि मान सम्मान और मर्यादा की बात एक महिला की आती है तो ये रहना चाहिए। आज मैं जानना चाहता हूं उस मंच के माध्यम से कि इसी गुढ़ागौड़ जी की जनता का नाम मिटाकर झुंझुनू से वापस उदयपुर वाटी पहुंचाया गया है, क्या उस दादी सा का अपमान हुआ या नहीं हुआ, मैं जानना ये चाहता हूं। क्या आज उस रावणों में राजपाट दोबारा आ गया? क्या गुढ़ागौड़ जी की जनता को उदयपुर वाटी पटकने से वो जो कोटड़ियां हैं उनमें राजपाट की सेनाइयां बजने लग गई है? क्या जानना ये चाहता हूं। और बेशर्मी की बात तो तब होगी, चलो कुछ भी कर दिया, राजनीति है, आगे पीछे गलियों से चीजें होती रहती हैं, पक्ष विपक्ष के काम भी होते रहते हैं, लेकिन बेशर्मी की बात तो तब हो गई जब खुले आम अपने लोगों को बधाइयां दे रहे हैं कि मेरी अनुशंसा पे बजरलाल जी ने ये काम कर दिया, लोगों को बहुत बहुत बधाइयां। अरे कोई पीओके हिंदुस्तान में मिलाना है क्या? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर ने हिंदुस्तान में मिला के आगे के जो होते बधाई देने लग जाओ। अरे शर्म की बात है। इधर एक तरफ पूरी उदयपुर वाटी की जितनी जनता है उसकी 70% जनता को यहां से परेशान करने का काम किया और आप बधाइयां दे रहे हो। साथियों, आंदोलन तभी जीवित रहता है जब तन मन और धन से उसके आंदोलनकारी हैं वो साथ में होते हैं। पिछले 4-5 दिनों से एक चीज सुनने को मिल रही है कि हम एक है, जाति पाति धर्म मजहब सब जो हम, सबसे बड़ी बात यह है कि हम राजनीति छोड़ के आ रहे हैं। झूठो आदमी ज्यादा सौगन खाए, झूठो आदमी सौगन ज्यादा खाए। जब सारे एक है तो ये बात बताने की क्या जरूरत है?
वे तन मन से साथ लगो ना, कहां दिक्कत है। मेरा मानना यह है कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग यदि इस आंदोलन का सहयोग नहीं कर रहे हैं तो जो आदमी पंच का चुनाव लड़ने का इच्छुक है उसको वार्ड पंच में नहीं घुसने दिया जाए, जो सरपंच लड़ने का इच्छुक है उसको ग्राम पंचायत में नहीं घुसने दिया जाए, जो पंचायत समिति जिला परिषद का उम्मीदवार बनना चाह रहा है उसको उसके वार्ड में घुसने से रोका जाए, और जो एमएलए एमपी लड़ने के सपने संजोए बैठे हैं यदि इस आंदोलन में प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष रूप से जनता का साथ नहीं दे रहा तो उसका भी संपूर्ण तरीके से विरोध होना चाहिए। कहां दिक्कत है आप लोगों को ये चीज बोलने में कि जी ना, मतलब जो आदमी हमारा सहयोग नहीं करा। देखिए, नेताओं की एक आदत होती है, जब चुनाव लड़ते हैं एक ही बात बोलते हैं, रात ने 12 बजे आ जाओ तारा दरवाजा खुला ही। अरे दिन की 12 बजे जनता बाहर गालन लाग रही है, अभी कौन साथ दे रहा कद्दा करे। रात में 12 बजे जरूरत पड़े चोराने, रात में 12 बजे जरूरत पड़े जिसका गलत काम करे माने। साहूकार लोगों ने यदि जनता की सेवा करनी है तो 12 दिन में जरूरत पड़े। अमूल जी के बैठे जी थे, विजयपाल जी बैठे, ब्राह्मण जी बैठे, सरपंच जी बैठे, धमोराला है, सारा लोग क्यों आगा थे, अपने के नाम राम सिंह जी हैं, क्यों आगा, क्यों बाकी कहां दर्द हुए कि पेट में आता। चलो ठीक है, अभी अपने 2023 में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था और वो हुआ था कि हम लोगों को यहां से झुंझुनू से हटा के नीम का थाना में डाल दिया था। एक बात और मैं क्लियर करना चाहता हूं, ये उपखंड तोड़कर उदयपुराटी नहीं दिया गया है, ये गलतफहमी है हमारी। आज उपखंड गया, ये चीज तय मान के चलिए, ये सरकार कभी भी निर्णय कर सकती है कि हमने रिव्यू कमेटी के पास डिसीजन भेजे थे, जिले खत्म नहीं किए थे, नीम का थाना को दोबारा जिला बना जाता है, उस दिन ये संपूर्ण उदयपुराटी उपखंड वापस नीम का थाने में जाएगा और सारा का सारा बड़ा गांव तक का एरिया वहां दोबारा परेशान होने के लिए जाना पड़ेगा। ये अकेला आपका राजस्व विभाग नहीं दिया गया है, इसमें एक तो आपका ये मान के चलिए यदि संपूर्ण उपखंड यहां जोड़ा जाता है तो जो सपने संजोए बैठे थे कि जो गुड़ा है, गुड़ा एक दिन नया विधानसभा क्षेत्र बनेगा, उसको खत्म करने की नींद तो लगा चुके हैं, इसी के निर्णय के साथ में हो चुकी है। दूसरा बड़ा निर्णय होगा कि फिर से अपने को नीम का थाना जाना पड़ेगा। और ये याद रखना, यदि फिर से ऐसी हालत बनती है तो बार बार इतने बड़े आंदोलन नहीं हुआ करते। जब 2023 में लेके गए, जिले को हटा के हम लोगों को तोड़ के नीम का थाना में जोड़ा गया, झुंझुनू के बुढ़ागौर जी के नहीं, झुंझुनू के इतिहास में सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था और एक ऐतिहासिक प्रदर्शन हुआ था। उसका नतीजा यह था कि सरकार को झुकना पड़ा और हमें वापस झुंझुनू में रखना पड़ा। मेरी नजर में उस आंदोलन के सफल होने के सिर्फ दो ही तरीके थे। पहला तरीका यह था, पहला मुख्य कारण यह था कि उस समय कांग्रेस शासित सरकार थी, लेकिन जो लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, जो लोग कांग्रेस की भावनाओं से जुड़े हुए थे, जो लोग तात्कालिक मंत्री महोदय से बहुत नजदीकियां रखते थे, उन लोगों ने भी चाहते नहीं चाहते हुए इस आंदोलन में अपनी आहुतियां दी, अपना सहयोग दिया। बहुत बड़ी बात है कि सारी चीजों को त्याग कर उन लोगों ने अपना सहयोग किया। दूसरी बड़ी बात यह है, भले किसी को मेरा बोलने से ऐतराज हो, दूसरी बड़ी बात है कि उस समय जो नेतृत्व था हमारे पास में, वो तात्कालिक सरकार के जो लीडर ऑफ ओपोजिशन असेंबली का यहाँ विधानसभा में था, अपने यहाँ पे अपने उदयपुरवाटी विधानसभा में जो विपक्ष का नेता थे माननीय शुभकंठ जी चौधरी, वो उसको लीड कर रहे थे और जी जान से साथ में लगे हुए थे। बहुत बड़ा उनका भी इसमें सहयोग रहा। यही दो कारण थे कि अपना जिला यहाँ रह गया। यदि उसी तरीके से आ चले तो कोई बड़ी बात नहीं है, जब जिले में वापस आ सकते हैं तो उपखंड तो एक छोटी सी चीज है, इतना ही बोलना होता है। एसीएम जो उदयपुरवाटी बैठी है उसको बुढ़ागौर जी बैठा दो, कोई बड़ी चीज नहीं है। उसके लिए आश्वस्त करते कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सारे के सारे जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं उनके साथ में जी जान से लगे हुए, दोनों पता नहीं चलने दे रहे कि कौन कांग्रेसी है कौन भाजपा का है, और इसीलिए आंदोलन यहां था 5 दिन से जिंदा है। मेरा आग्रह है आप लोगों से कि यदि कार्यकर्ता साथ में है, जब जिले के टाइम में बीजेपी के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर किए तो आंदोलन सफल हुआ। आज कांग्रेस विपक्ष में है, कुछ मजबूरियां हो सकती हैं पार्टी के नेताओं की, तो यदि कांग्रेस लीड करती है तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस आप लोगों के साथ में रहेगा, और वो इसलिए रहेगा कि सबके मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। जहां बात आती है आप सबको भी पता है और हमें भी पता है,
यदि यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की बात करें तो पिछले 3 दिन से लगातार सीएमओ और सेक्रेटरी के बीच में सिर्फ और सिर्फ आदेश को बदलवाने के लिए चक्राफेरी हो रही है। यह चीज आपको भी पता है, कोई प्रशंसा की बात नहीं कर रहा, आपको भी पता है, हमें भी पता है। अब चीज आती है दूसरी पार्टी की, क्यों न उन लोगों को भी हमारे साथ में शामिल किया जाए। विपक्ष का काम होता है, यदि सरकार सोने की जूतियां भी पहना देती है तो विपक्ष के लोग कहते हैं ये सोना खोटा है, इसमें पीतल मिला हुआ है। वो ये नहीं सोचते चाहे पीतल ही होगा लेकिन बढ़ाने की मजदूरी तो लगी होगी। विपक्ष का काम होता है ये चीज बोलना। आज जब इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, इस प्रकार से जनता सड़कों पे आ रही है, उदयपुर विधानसभा की 70% जनता है ये मजबूर हो रही है दूसरी जगह जाने के लिए, तो कहां दिक्कत है हमारे विधायक महोदय, क्यों ना आके लीड करते इस आंदोलन को। या तो उनको यह स्पष्ट करना चाहिए कि हाँ उनकी सहमति थी, आदमी का चुप रहना भी सहमति माना जाता है। या तो वो माने कि अत्याचार हो रहे मैं सहन कर रहा हूं, या तो जनता के साथ में है और जनता उनके पीछे खड़ी हो जाएगी। बोलो गलत है या सही है? और यदि मैं बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नहीं कर रहा, यदि उनमें भी हमें शक और शुबा लगता है कि हमें गुमराह किया जा रहा है, साथ नहीं दे रहे जनता का, तो विरोध उनका भी होना चाहिए। लेकिन सरकार की मजबूरियां हैं, यदि वो ऐसा नहीं कर पा रहे तो कम से कम जो स्वतंत्र है, खुले हैं। जिस टाइम कांग्रेस सरकार का राज था तो बीजेपी ओपोजिशन में थी, आज बीजेपी का राज है तो कांग्रेस सरकार के जो भी नेता है उनका साथ देना चाहिए यहां आके। और जो बैठे हैं, मुझे बड़े फक्र की बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पे कार्यकर्ता है वही लोग अपने मंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ मुर्दाबाद नारे लगा रहे। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए आप लोगों को? इसका मतलब है हम एक है, ये यूनिटी जब तक जिंदा है, एक साथ रह रहे हैं, तब तक हमें ये काम, इसी काम में, इसी मुकाम में विजय जरूर हासिल होगी। लेकिन जब तक जो लोग ऐसे कर रहे हैं, चाहे वो वार्ड पंच से लेके एमएलए एमपी तक का ही क्यों न हो, और किसी भी दल पार्टी का, उसको विरोध करना जब तक हम शुरू नहीं करेंगे तब तक वो लोग निकल कर बाहर नहीं आएंगे। आप सभी लोगों ने जिस तरीके से पिछले 5, 7, 8 दिनों से लगातार इस मुहिम को आगे बढ़ाया है, वास्तव में काबिले तारीफ है। और जो लोग इसमें नहीं जुड़ पा रहे हैं वो भी यदि अपनी मौन सहमति हो या अप्रत्यक्ष रूप से हमारा सहयोग कर रहे हैं, हम सभी उनका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करते हैं। जहां तक बात है जनता की आपसी छोटी मोटी चीजें, आपसी दल और धर्म, मजहब, जाति, ये सब चीजें चलती रहती हैं। इन सब चीजों को आंदोलन से दूर रख के चलेंगे तभी आंदोलन जिंदा रहेगा। मुझे याद है वो दिन जिस समय जिले को बचाने के लिए चले थे, गांव गांव जब गए थे, जिन लोगों के कभी एक दूसरे से नैन नहीं मिलते थे, उसके बावजूद भी वो लोग आगे बढ़कर सहयोग इसलिए कर रहे थे, उनकी पीड़ा थी। आज बात यह नहीं है आज उदयपुरवाटी जाने से फायदा क्या होगा। मैं तो कह रहा हूं उदयपुरवाटी के लोगों को भी कोई फायदा नहीं है इस चीज से। फायदा है तो सिर्फ 50-60 वकीलों को है, वो भी हमारे ही भाई हैं। हम चाहते हैं कि उनकी भी रोजी रोटी चले, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चों का भविष्य बिगड़कर इनकी रोजी रोटी खत्म करके उनके पेट में निवाला जाए। ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करें। आज जो भी वकील हैं, उदयपुरवाटी ज्यादा दूर नहीं, 15 से 20 किलोमीटर है, वो यहां भी आके फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उनको सहयोग करना चाहिए हमारा, उनको बोलना चाहिए कि उदयपुरवाटी ना सही झुंझुनू से हटा दो भले, लेकिन बुढ़ागोरजी में एक कार्यालय खुलना चाहिए। यदि वो ऐसा करते हैं तो हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप सभी लोगों ने जिस तरीके से आंदोलन की रूपरेखा बनाई, जिस तरीके से आगे बढ़ाया, उसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। और मैं इतना सा आग्रह जरूर करूंगा कि इधर अपने व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी बैठे हैं, अध्यक्ष जी में कोई बुराई नहीं कर रहा, लेकिन किसी आदमी की एक साइकिल भी गुड़ागोरजी में चोरी हो जाती है, व्यापार मंडल एक साथ होकर गुड़ा बंद कर देता है, और उसका प्रभाव यह होता है कि सीआई आप लोगों के पास में जाके और तुरंत प्रभाव से वो बात मानता है। मेरा व्यक्तिगत मानना है, यदि बाजार बंद करना हो वो करो, हाईवेज बंद करने हो वो करो, जिला कलेक्टर के सामने बैठना हो वो करो, तहसील के ताले लगाने हो वो लोग, किसी भी चीज से मुद्देबाजी से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस रास्ते तक जाना है, उस क्षण तक जाना है जहां पर हमें एसीएम कार्यालय बुढ़ागोरजी में मिल जाए, वो सारे आंकड़े अपनाने। इसके लिए आप सब लोग बैठ कर रणनीति बनाओ। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।